जरा सोचिए, एक ऐसा संत जिनके सामने दुनिया के सबसे बड़े टेक मुगल, हॉलीवुड सितारे और दिग्गज राजनेता भी सिर झुकाते थे। एक ऐसा योगी जिनकी साधारण सी कंबल में पूरी कायनात की शक्तियां समाई थीं, और एक ऐसा गुरु जिनका एक स्पर्श जीवन की दिशा बदल देता था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है 20वीं सदी के महानतम संतों में से एक नीम करौली बाबा की, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से महाराज जी कहते हैं और हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आज सच या कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इस खास एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे नीम करौली बाबा के जन्म से महासमाधि तक के उस अद्भुत सफर पर, जहां चमत्कार हकीकत थे और हकीकत चमत्कारों से भरी थी। अगर आप बाबा नीम करौली की इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल सच या कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस आध्यात्मिक यात्रा को और लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव से। यहाँ एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। कौन जानता था कि ये बालक एक दिन दुनिया को प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाएगा और नीम करौली बाबा के नाम से विख्यात होगा। लक्ष्मी नारायण का मन बचपन से ही सांसारिक मोह माया से परे था। महज 11 साल की छोटी सी उम्र में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन उनका मन तो ईश्वर की खोज में रमा था। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। कहते हैं कि महज 17 साल की उम्र में ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर छोड़ने के बाद वे गुजरात पहुंचे और वहां एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। इस दौरान उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाना गया। बाबा को नीम करौली नाम कैसे मिला? बाबा के नाम के पीछे एक बहुत ही मशहूर और चमत्कारिक घटना जुड़ी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन नीम करौली पर ट्रेन से उतार दिया। बाबा शांत भाव से उतरे और पास में ही अपना चिमटा जमीन में गाड़कर बैठ गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अधिकारियों ने ट्रेन को चलाने का आदेश दिया। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लाखों कोशिशों के बाद भी जब ट्रेन टस से मस नहीं हुई तो किसी ने बताया कि जिस साधु को उतारा गया है ये उन्हीं का चमत्कार है। ट्रेन में बैठे लोगों और एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के कहने पर रेलवे अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान वापस ट्रेन में बिठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। इसी घटना के बाद से बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। चमत्कारों की गाथा। महाराज जी का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। उनके भक्त उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे। एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और अचानक घी खत्म हो गया। बाबा ने अपने भक्तों से पास की नदी से एक कनिस्तर पानी लाने को कहा। जब उस पानी को प्रसाद बनाने वाली कढ़ाई में डाला गया तो वो चमत्कारिक रूप से घी में बदल गया। बाबा हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे। एक बार वे एक भक्त के घर रुके जिसका बेटा फौज में था। रात में बाबा दर्द से कराह रहे थे। सुबह उन्होंने वो कंबल उस परिवार को देकर कहा कि इसे नदी में बहा देना और तुम्हारा बेटा सुरक्षित लौट आएगा। 1 महीने बाद उनका बेटा एक भयानक लड़ाई से बचकर लौटा, जिसमें बाकी सब मारे गए थे। बाद में पता चला कि जिस रात बाबा कराह रहे थे उसी रात उनका बेटा दुश्मनों की गोलियों के बीच फंसा था। वो बचकर वापस आ गया, मगर उसके साथ के सारे साथी मारे गए थे। बाबा अंतर्यामी थे। वे लोगों के मन की बात और उनका भविष्य जान लेते थे। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब भारत आए तो वे भी महाराज जी के आश्रम पहुंचे। हालांकि तब तक बाबा महासमाधि ले चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि कैंची धाम में ही स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी एप्पल के लोगों का आइडिया आया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी जब अपनी कंपनी के शुरुआती दौर में दुविधा में थे तो स्टीव जॉब्स की सलाह पर ही कैंची धाम आए थे। जुकरबर्ग ने खुद माना है कि यहां आकर उन्हें एक नई दिशा मिली। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी अनगिनत हस्तियां बाबा में गहरी आस्था रखती हैं। शिक्षा और सिद्धांत। नीम करौली बाबा कोई प्रवचन नहीं देते थे। उनकी शिक्षा उनके जीवन में ही निहित थी। वे प्रेम, सेवा और सादगी पर जोर देते थे। सबकी सेवा करो, सबको भोजन दो, ये उनका प्रमुख संदेश था। राम नाम जपो। वे राम नाम को सभी दुखों का अंत करने वाला मानते थे। अहंकार का त्याग। वे कहते थे कि क्रोध और अहंकार मनुष्य का पतन का कारण है। ईश्वर में विश्वास। उनका मानना था कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए।
बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। वे खुद को एक साधारण इंसान मानते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। वे कहते थे पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। कैंची धाम और महासमाधि। 1961 में बाबा पहली बार उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची गांव में आए। यहाँ उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर 1964 में एक आश्रम की स्थापना की जो आज कैंची धाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। बाबा ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में त्यागा। बताया जाता है कि आगरा से नैनीताल जाते समय रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उन्होंने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर डायबिटिक कोमा में अपनी देह त्याग दी और महासमाधि ले ली। वृंदावन में आज उनका समाधि मंदिर है। विरासत। नीम करौली बाबा आज भले ही सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके चमत्कार और उनका प्रेम आज भी उनके भक्तों के दिलों में जीवित है। उनके आश्रम, खासकर कैंची धाम और वृंदावन, आज भी शांति और आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, जहां जाकर इंसान को असीम शांति का अनुभव होता है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। तो ये थी कहानी बाबा नीम करौली की, एक साधारण से दिखने वाले संत की असाधारण यात्रा। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप नीम करौली बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं? अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल सच या कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी सच्ची और प्रेरक कहानियां लाते रहें, क्योंकि सच छुपाया नहीं, बताया जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।